छोटे बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि 90% छोटे बिजनेस 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। पर सवाल ये उठता है क्यों? उनका आइडिया भी बहुत अच्छा होता है, वो मेहनत भी बहुत करते हैं, पर फिर भी उनका बिजनेस बंद हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रीजन के बारे में जिसकी वजह से छोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं और आप अपने बिजनेस को बंद होने से कैसे बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। मेरा नाम है सैयद वजी हसन और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। पहला रीजन है नो मार्केट नीड। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को कोई चाहता ही नहीं है। हमें ये लगता है कि हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पर मार्केट कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है जो होममेड सोप बनाता है और इंस्टाग्राम पे उसे सेल करता है। उसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट भी बहुत अमेजिंग है, पर लोगों को वहां पे उस ब्रांड का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता और वहां पे उसके कोई कस्टमर भी नहीं है। रिजल्ट, उनका सेल जीरो हो जाता है। सबसे पहले मार्केट की नीड को समझो, उसके पेन पॉइंट को समझो, उसके बाद ही प्रोडक्ट को बनाओ। दूसरा रीजन है पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो और प्रॉफिट दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आप अपना बिजनेस प्रॉफिट में दिखा रहे हैं पर आपके पास कैश नहीं है तो बिल, रेंट, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ रुक जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कैफे प्रॉफिट में चल रहा था पर वो सारा का सारा कैश इन्वेंट्री और डेकोरेशन पे खर्च कर देता था। एंड में उसके पास सैलरी और रेंट बिल भरने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। रिजल्ट, 3 महीने में उसका बिजनेस बंद हो जाता है। कैश इज ऑक्सीजन। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही रूटेड होना चाहिए, वो भी कंट्रोल वे में। तीसरा रीजन होता है हर काम खुद करना। छोटे बिजनेस के फाउंडर हर काम खुद ही करना चाहते हैं। वो चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, अकाउंटेंट हो, डिलीवरी हो, वो सारा काम खुद ही करना चाहते हैं और एंड में बर्न आउट होके थक जाते हैं, हार जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है जो डिजिटल एजेंसी खोलता है। शुरू में तो धीरे धीरे करके वो सारे काम को मैनेज कर रहा होता है, पर जैसे ही क्लाइंट बढ़ते हैं वर्कलोड बढ़ जाता है। होता क्या है, ग्रोथ कम हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और बिजनेस धाराशाही हो जाता है। इसलिए हमेशा बिजनेस की शुरुआत जरूर ही छोटी करें पर उसका विजन हमेशा बड़ा रखें। बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे डालें। बिजनेस में अलग अलग लोगों को हायर करें अलग अलग काम के लिए। धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा करें, सारा काम खुद करने की कोशिश ना करें। चौथा रीजन है नो रियल मार्केटिंग। अच्छे प्रोडक्ट खुद ब खुद ही बिक जाते हैं, ये गलत सोच है। जब तक लोग ये जानेंगे ही नहीं कि आप क्या बेच रहे हैं, कौन खरीदेगा? एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा प्रीमियम क्वालिटी के पिकल्स बेचता है पर ना वो एडवर्टाइजमेंट करता है, ना मार्केटिंग करता है, ना किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करता है। रिजल्ट, उसके प्रोडक्ट मोहल्ले के 4 लोगों के बीच में सीमित रह जाते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि सेल्स 30% तक आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है और 70% मार्केटिंग पे डिपेंड करती है। इसलिए हमेशा अपने बिजनेस पे रील बनाएं, वीडियो बनाएं, एडवर्टाइजमेंट करें, मार्केटिंग करें और अलग अलग इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करें। पांचवा रीजन है गिविंग अप टू सून। बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। लोग शुरू में जोश जोश में शुरू कर देते हैं पर 3 महीने जब रिजल्ट नहीं मिलता तो कहते हैं छोड़ो यार, रहने दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर यह गलत है। बिजनेस एक स्लो प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़की है जो हैंडमेड ज्वेलरी बेचती है पर 2 महीने तक उसके एक भी ऑर्डर नहीं आते। तीसरे महीने वो एक इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करती है और बुम, उसके सारे स्टॉक वीकली सेल होना शुरू हो जाते हैं। इन बिजनेस कंसिस्टेंसी इज कंपाउंडिंग। 3 महीने में आप मिलियनर नहीं बन सकते पर अगले 3 साल में बन सकते हैं। एंड में एक बोनस रीजन बताता हूं, नो फीडबैक नो इंप्रूवमेंट। हमेशा अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहें। आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर आपका कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक केक का डिजाइन बहुत अच्छा है पर टेस्ट एवरेज है। लोग एक बार ले लेते हैं पर दोबारा उसके पास नहीं आते। हर 10 सेल में 1 से फीडबैक जरूर से लें। यही इंप्रूवमेंट का शॉर्टकट है और यही आपके बिजनेस को ग्रो करके देगा। छोटे बिजनेस फेल नहीं होते, उसे गलत तरीके से चलाया जाता है। ना प्लानिंग होती है, ना मार्केटिंग होती है, ना एडवर्टाइजमेंट होता है और ना ही ओनर के पास पेशेंस होता है। आप ये सारी गलतियां नहीं करना। आप सीरियसली अगर अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो ये 5-6 पॉइंट लिख लें और रिव्यू करते रहें कि आपके बिजनेस में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। अगर आप सच में बिजनेस माइंडेड पर्सन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं।